फिर भी पेट नहीं भरा, और जो आज संसार के सारे दुखों को मांग रही हो। और वो भी 5 पुत्र दुर्वासा के उस मंत्र का भला हो जो दुर्वासा ने कुंती को कुमारी अवस्था में मंत्र दिया था। उसकी सहायता से 5 बेटे पैदा किए, 2 माद्री से करवाए, 3 अपने आप किए। 5 बच्चे जब परवरिश करने का समय आया तो वो भी राजा पांडु किंदम मुनि के श्राप से मारा गया। भर जवानी में 5-5 बच्चों को पालने के लिए छोड़ गया। बेवा, अनाथ, असहाय कुंती 5-5 बच्चों का पालन कैसे कर रही थी। और राज सत्ता का लोभी लोलुप धृतराष्ट्र जिनके राज पर सांप बनकर के कुंडली मार करके बैठ गया, उसके राज पर कब्जा कर लिया। उसका पुत्र दुर्योधन उन 5 को मारने की नित्य योजनाएं बनाता था। 100 भाई थे कौरव, माद्री से, धृतराष्ट्र से, ये 5 थे। इन 5 को मारने की नित्य योजनाएं बनाई जाती थी। कभी जहर पिला देना, कभी जहर के लड्डू खिला देना, कभी लाक्षा घर में जलाने का प्रयास करना, कभी जुआ में कपट के द्वारा सब कुछ जीत लेना। जिनकी स्त्री को भी भरे दरबार में बेइज्जत किया गया। कपट के पासों से, शकुनी की सहायता से। अरे पांडवों ने तो जिस समय 5 गांव मांगे, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आखिरी संदेश लेकर के गए थे पांडवों का, और भगवान चाहते थे कि युद्ध ना हो। भगवान ने उस भरी सभा में जाकर के, जब भगवान हस्तिनापुर जा रहे थे, लोगों को पता पड़ा कि भगवान हस्तिनापुर कृष्ण केशव आने वाले। हस्तिनापुर में गुलाब के फूलों को बिछाया जा रहा था, द्वार द्वार पर बंधन बारे बांधे जा रहे थे, मोतियों के चौक पूरे जा रहे थे, स्वर्ण के कलश द्वार द्वार पर रखे थे ठाकुर जी के स्वागत में। जिस दिन भगवान का आगमन हुआ उस दिन पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महापुरुष भगवान की अगवानी करने के लिए राज सीमा से बाहर पैदल गए, लेकर के आए। सारा नगर गोविंद के जयकारों से गूंज रहा था। उधर विदुर अपनी पत्नी विदुरानी से कह रहा था, विदुरानी कल तो कन्हैया हस्तिनापुर में आएंगे। विदुरानी बोली, दोनों भक्त थे भगवान के प्रिय। मंत्री था विदुर हस्तिनापुर का, लेकिन अनीति का धन खाने के लिए दोस्त समझता था, इसलिए दूर जंगल में अपनी झोपड़ी बना करके रहता था। वो मंत्री जरूर था, लेकिन हस्तिनापुर के उस कुधान्य को खाना नहीं चाहता था। इसलिए अपने हाथों से खेती, सब्जी, फल पैदा करके जो कुछ पैदा कर पाता था, परिश्रम से उसी अन्न को खाता था। हस्तिनापुर का अन्न नहीं खाता था वो, उस धन को तो जहर समझता था वो। जो धन दूसरे से अधिग्रहण किया गया हो, दूसरे से छीना गया हो, दूसरे के हिस्से का हो, और किसी ने जबरदस्ती बलपूर्वक उसको बलात्कार किया हो, वो अन्न खाने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए खाता नहीं था। विदुरानी ने कहा कि तब तो कल हमारे घर भी आएंगे। विदुर बोले पागल हो गई हो क्या? अरे हम जैसे तो उनके लाखों हैं दुनिया में, और हम जैसे लोगों के घर जाने लगे तो भगवान तो उनके घर ही नहीं जा पाएंगे। हमसे उनके लाख हैं, उन जैसा कोई नाय। अरे हमसे तो उनके लाख हैं, उन जैसा कोई नहीं है। हम इस लायक नहीं है कि भगवान हमारे घर आएंगे। विदुरानी कहने लगी, मुझे तो देखना था, एक छवि कन्हैया की देखना थी। लाखों की भीड़ में लाखों लोग कन्हैया को देख रहे थे, और लाखों की भीड़ में भगवान उस एक विदुरानी को खोज रहे थे।
लाखों लोग भगवान के लिए खोज रहे थे, लेकिन लाखों की भीड़ में कन्हैया विदुरानी को खोज रहे थे। विदुरानी भगवान को देख नहीं पाई। कृष्ण ने तो विदुरानी को देख लिया, उनकी नजरों से कोई बच सकता है क्या? बिन पग चले सुनई बिन काना, कर विद कर्म करई बिन राना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बख्ता बड़ जोगी। जिन्हें देखने को आंखें नहीं लगती, बिगर आंख के जो देख सकते हैं, बिगर कानों के जो सुन सकते हैं, ऐसे मेरे कन्हैया। महाराज विदुरानी भगवान को देख नहीं पाई, निराश होकर के लौट आई। राजसभा में श्री कृष्ण का बड़ा स्वागत हुआ। 5 गांव पांडवों के लिए भगवान ने शांति दूत बनकर के उस राजसभा में मांगे। दुर्योधन दुष्ट उन 5 गांव को भी देने से मना कर चुका था। गजपुर, मणिपुर, मोरपुर और रतनपुर ग्राम, सोने की जहां खान है वह नंदीश्वर ग्राम। ये 5 गांव भगवान ने मांगे थे, लेकिन दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं था। खांडवप्रस्थ बंजर जमीन पांडवों को दी गई, उसमें भी पांडवों ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा इंद्रप्रस्थ की रचना की। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ को उद्घाटन में देखने गया, उसकी नियत इंद्रप्रस्थ पर आई और उसको भी हड़पना चाहता था। देखो, हस्तिनापुर तो हड़प ही लिया, अब इंद्रप्रस्थ पांडवों ने खटखटाई। कौन है? बोले मैं कन्हैया। कौन सा कन्हैया? मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं। दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर, दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर, हम जमाने में लिए फिरते तेरी तस्वीर, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, सवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मेरा मैं कुर्बान
मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब। चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे मुझे कुछ भी कहे जमाना, पागल हुआ है एक तेरा दीवाना। पागल हुआ है तेरा दीवाना। जमाने की तबीयत, जमाने की तबीयत जहरीली नागिन बन के डसती है। जमाने की तबीयत जहरीली नागिन बन के डसती है। आप इसे दूध पिलाते हैं, ये कमबख्त आपको ही डसती है। कुछ भी कहे ये ज़माना, पागल हुआ है एक तेरा दीवाना। पागल हुआ एक तेरा दीवाना। समरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे। मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। हाय कुर्बान 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 कुर्बान। हाय कुर्बान 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 कुर्बान। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान।